अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज आपकी बहन आपको एक बहुत अच्छी चीज़ सिखाने जा रही है। ये मेरे पास एक गले का पैच है जो कि हमें नॉर्मल मार्केट से मिल जाएगा 100 200, कभी कभी अगर हम मतलब पतारे वगैरह से लें तो 80 रुपये में, 50 रुपये में, मतलब हर जगह की, हर मार्केट के अलग अलग प्राइजेज़ होते हैं और क्वालिटी के हिसाब से डिपेंड करता है। मिल जाता है। यहाँ पर मैंने आपको गले की विड्थ और लेंथ बताई है। तो मैं जो इसकी गले की लंबाई रखूँगी ना, वो रखूँगी 4 इंच। अगर तो आप गले की लंबाई ज़्यादा रखना चाहते हैं, जैसे कि कोई 6 इंच लंबाई पे पहनता है या 5.5, तो वो अपने अकॉर्डिंग रख सकता है। मुझे बहुत बड़ा और ऐसे गहरा गला नहीं चाहिए था, तो मैंने यहाँ पर 4 इंच पर कटिंग कर लिया और चौड़ाई जितनी मुझे चाहिए थी उसी हिसाब से, यानी कि 7.5, तो इतना ही मुझे चाहिए था। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है कमीज़ का फ्रंट पीस और उसको ना उल्टा कर रख दिया है। मतलब जब हम उल्टे गले पर लगाएंगे तो इसको हम पलट कर सीधा कर लेंगे। तो देखें, यहाँ पर मैंने उल्टे गला रखा है, मतलब गले का मुंह भी अंदर की तरफ होगा, यानी कि जो सितारे वाली और एम्ब्रॉयडरी वाली साइड होगी ना, वो नीचे होगी, जो उल्टी साइड होगी वो ऊपर होगी। और इसी तरीके से कमीज़ की जो फ्रंट साइड है वो नीचे है और जो बैक का पल्ला है वो ऊपर है। अब यहाँ पर मैंने ना गले की दरमियान की क्रीज़ बना दी और कमीज़ की भी दरमियान की क्रीज़ बना दी। अब यहाँ पर दरमियान की क्रीज़ बनाने के बाद हम लोगों ने, ये देखिए, ये लाइन जो आपको नज़र आ रही है ना, ये इस लाइन के ऊपर जो मैंने चौक से गले पर निशान लगाया उसको रख दिया। अब क्योंकि ये देखिए, ये जो ऊपर का फैब्रिक है ना, ये शेफून टाइप होता है, तो ये स्लिप हो जाता है और ये हाथ पर सेट नहीं रहता। तो आप इसको पिन से अटैच कर लें और अगर आपके हाथ की ग्रिप अच्छी है तो आप ऐसे भी इसको सेट कर सकते हैं। मेरे पास क्योंकि नीचे का फैब्रिक लॉन था तो मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। अब ये देखें, यहाँ हम लोगों ने दरमियान की सिलाई कर ली। अब दरमियान की सिलाई करने के बाद हम पहले इसकी राइट साइड सिएंगे, मतलब जो भी हाथ के साथ कन्वीनियंट हो ना, आप उस पर सिलाई कर लें पहले। फिर जब हम लोग इसकी एक साइड सिलाई कर लेंगे उसके बाद हम इसकी करेंगे दूसरी साइड। पर यहाँ पर हम देखेंगे कि हमने जो एक साइड सिलाई की है ना, उसमें कोई झोल नहीं आए, कोई क्रीज़ नहीं आए, गला एक जगह इकट्ठा नहीं हो। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद फिर हम इसको करेंगे सेट। अब हमने इसको सेट करके दूसरी साइड भी सिलाई कर ली। अब यहाँ से हम हल्का हल्का सा मार्जिन छोड़ेंगे। देखिए, मैंने यहाँ चिप्स बुकरम कुछ भी अटैच नहीं किया, सादा सा इसका गला रखा है, उसको अटैच किया है। अब मैंने इसको खोल लिया है। खोलने के बाद इसके ऊपर एक फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे, जैसे कि हम लोग बैक गले पर लगाते हैं ना, बैक गले की पट्टी जोड़ने के बाद एक सिलाई लगाते हैं कि उसमें फिनिशिंग आ जाए। अब यहाँ पर देखें, मैंने इसको थोड़ा सा प्रेस से सेट कर लिया। अब ये गला मैंने खोल लिया है और इसके जो अंदर वाली साइड थी ना, वहाँ पर ग्लू अटैच कर दिए। अगर आप ग्लू अटैच नहीं करना चाह रहे, आप चाहें तो पिन से कर लें, लेकिन जितनी फिनिशिंग ग्लू से आती है, मतलब एक दफ़ा मज़ा आ जाए ना किसी चीज़ में इंसान को, तो वो बात है कि फिर किसी और चीज़ से मज़ा नहीं आता। यहाँ पर मैंने इसके पूरे किनारे किनारे जो भी एम्ब्रॉयडरी थी ना, उसके ऊपर सारी ग्लू अटैच कर दिए, ताकि अच्छे से थोड़े ना इसमें थिकनेस आ जाती है। और अगर आप डबल साइडेड जो हमारे पास चेपी होती है वो भी लगा सकते हैं, पर वो दिखेगी नीचे तो अच्छी नहीं लगेगी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इसकी सारी साइड्स पर लगा दिया है। लगाने के बाद फिर हमने इसको लिया है पलटने के बाद ये देखें, इसकी जो ऊपर की राउंड नेक थी उसकी फिनिशिंग चेक करें कितनी अच्छी आई है। अब यहाँ पर जो दरमियान की क्रीज थी ना, एंड तक मैंने उसको बराबर रखा है और बराबर रखने के बाद थोड़ी सी हल्की सी मैंने इस्त्री गर्म की है। अगर आप इस्त्री गर्म करके भूल जाएंगे ना, ये गला साथ ही चिपकता आएगा, तो इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखिएगा। अब यहाँ पर मैंने देखे सारी इसकी जो साइड्स थी ना, उनको पेस्ट कर दिया। ये जो हम लोग ग्लू वगैरह इस पर लगाते हैं ना, उससे थोड़ी सी ना इसके अंदर कड़कपन आ जाता है। कड़कपन जब आता है ना, तो फिर उसको सिलाई करने में थोड़ा सा मज़ा आता है और कपड़े में फिनिशिंग अच्छी आती है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, हम लोगों ने इसका बूट खोल लिया है। कोई सा भी पेचकस ले लें आप और हल्का सा इसका बूट खोल लें। अब यहाँ पर देखिए, मेरे पास मशीन में कुछ भी नहीं है नीचे। मैंने इसका गज़ नीचे किया। गज़ नीचे करने के बाद अब कुछ भी नहीं है, सिर्फ खाली सुई है। अब यहाँ पर मैंने देखे कपड़े को खींचा नहीं, सख्ती से नहीं पकड़ा, तो देखे मेरा कपड़ा सिलाई नहीं हो रहा, सही है। लेकिन अब यहाँ पर देखें, मैंने इसका धागा निकाला, नीचे से जो धागा होता है हमारा बाबिन का, वो निकाला और इसको अच्छे से ना ऐसे थोड़ा सा 1 2 बल दे दिए। बल देने के बाद अब ये देखिए, ये जो ऊपर का गला है ना फ्रंट पे, उसको मैंने दोनों उंगली से टाइट से पकड़ लिया। और देखें, यहाँ पर एक और चीज़ का भी ख्याल रखें, जो हम इस तरीके से सिलाई करते हैं ना मशीन के साथ, तो नीचे का धागा ऊपर ज़रूर आता है। ये हम लोग अक्सर रेटे वाले से गला चिपकवाते हैं तो वो ज़्यादा चार्जेस वगैरह लेता है और बहुत, यानी कि भाग दौड़ करनी पड़ती है। तो ये बहुत आसान तरीका है, आप इसको घर बैठे आराम से कर सकते हैं। बस कुछ चीज़ें होती है जिसको आपको माइंड में रखना होता है। सबसे पहली चीज़ ये कि आपने इसको अच्छे तरीके से पकड़ना है, टाइट करके पकड़ना है। अगर आप टाइट करके नहीं पकड़ेंगे तो समझे वहीं आपका काम ख़राब।
ये सिलाई ही नहीं करेगा और मोटे मोटे गुच्छे बनने लग जाएंगे। देखिए मैं आपको करीब से दिखाती हूँ, जहाँ जहाँ इसका कट वर्क है, जहाँ जहाँ इसके डिज़ाइन है, बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग मैं चलती जा रही हूँ। मतलब जैसे इसके अगर सितारा है सितारा, पत्ता है पत्ता, उसके हिसाब से जिस कलर की हमारी एम्ब्रॉयडरी है उसी कलर का हमने धागा यूज़ किया। और यहाँ देखिए मैंने गले को कट नहीं किया, इर्द गिर्द जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा था ना उसको मैंने रहने दिया है। अब यहाँ पर देखें बहुत अच्छी और फिनिशिंग से सफाई से हमारी ये लग गया है एक साइड का पैच। मैं आपको पलट कर भी दिखा रही हूँ ताकि अगर आपके माइंड में कुछ भी कन्फ्यूज़न है तो वो दूर हो जाए। और थोड़ा करीब करीब भी कर दिखा रही हूँ कि अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं या आप बिगनर हैं सिलाई में तो आपको किसी भी चीज़ के लिए ना मुश्किल नहीं हो। यहाँ पर देखिए जहाँ मैं अगर थोड़ा सा भी इसको ढीला कर रही हूँ सिलाई नहीं आ रही, और जैसे मैं इसको टाइट पकड़ रही हूँ वैसे ही खूबसूरत होता जा रहा है। और यहाँ पर मैं हाथ से इसको मूव भी करती जा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टाइट पकड़ लिया और मूव नहीं करना। अगर हम टाइट पकड़ के एक ही जगह रखेंगे बार बार वहीं सिलाई होगी, लेकिन अगर हम टाइट पकड़ कर हाथ मूव करते जाएंगे, जहाँ जहाँ हमारा हाथ मूव होगा वहाँ वहाँ हमारा पैच स्टिच होता जाएगा। अब आप लोग अपना फीडबैक मुझे बताइएगा कि आप लोगों ने ट्राई किया तो आप लोगों से हुआ नहीं हुआ, क्योंकि जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि जो चीज़ मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ वो आपको फ़ायदा भी दे रही है या नहीं। देखिए यहाँ पर आपको बताते बताते मैंने कैसे सारा पैच लगा दिए। थोड़ा सा पॉइंट मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा आप लोगों को ना थोड़ा सा करीब करके बताऊँ। देखिए खाली सुई है मेरी मशीन में और कुछ भी नहीं है, ना बूट ना कुछ, यही मशीन है, इसी से मैं कपड़े सिलाई भी करती हूँ और इसी से ही मैं ये पैच अटैच कर रही हूँ। यहाँ पर देखिए हमारा पैच कंप्लीट हो गया। अब हमने इसका धागा कट कर दिया और मैंने आपको थोड़ा क्लोज करके भी दिखा दिया। अब यहाँ पर हमने ले लिया है जी काविया और उसको कर लिया गरम। काविया तो तकरीबन हर घर में ही होता है, नहीं तो अब्बू भाई का सामान छांटी कर लें आपको आसानी से मिल जाएगा। काविये को अच्छे तरीके से गर्म करने के बाद अब जहाँ जहाँ हम लोगों ने सिलाई की थी ना थोड़ी मोटी मोटी सी, वो बिल्कुल ऐसे ही होती है जैसे कि हमारी एम्ब्रॉयडरी हो। वहीं मोटी मोटी सिलाई के साथ नीचे के कपड़े को पीछे करने के बाद ऐसे हाथ में होल्ड कर कपड़े को फिर हमने काविया चलाना है। ऐसा नहीं कि आपने कपड़ा रख दिया एक जगह पर और ऊपर काविया चलाने लगे तो नीचे का कपड़ा भी जल जाएगा। तो इस काम में बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। मैं बहुत ज़्यादा नीचे के कपड़े को बचा कर और फिर इस पर काविया लगाती जा रही हूँ। ये बहुत ही आसान और फिनिशिंग वाला तरीका है हमारे घर पर नेक या कोई भी हम पैच अगर लगाएं उसको लगाने का। अगर फिर भी कोई ऐसी चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर नीचे के गले पर बिल्कुल भी अटैच नहीं हो रहा काविया, और नीचे का मैं बिल्कुल सेट कर पकड़ती जा रही हूँ। जहाँ आपको लग रहा है कि अगर आपका एक आध धागा रह गया वहाँ थोड़ी सी 1 से आधा सेकेंड काविये को रख दें तो वहाँ ना एक हल्की सी ऐसे डॉट टाइप बन जाएगा जो कि बाद में ना आप लोग को तंग नहीं करेगा। अब यहाँ पर देखिए मैंने पूरा ऐसे जैसे जैसे इसका डिज़ाइन है उसके साथ साथ काविये को रखते जाना है और चलाते जाना है। अब ये तरीका आप लोगों को कैसा लगा वो ज़रूर मुझे बताइएगा। बहुत ही सिंपल और बहुत ही मतलब बेसिक बातें जो होती है ना वो मैंने आपको इसमें बताई हैं। अगर फिर भी इसमें कुछ भी ऐसा है जो कि मुश्किल है तो आप लोग के लिए कमेंट सेशन हाजिर है। इसके अलावा आपको क्या सीखना है क्या समझना है वो भी आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए नेक लगाने के बाद कहीं से भी ये पता नहीं चल रहा कि ये नेक अलग है और इस पर जो हम लोगों ने अटैचमेंट की हुई है वो अलग है। सेम कलर का हमने धागा लिया नीचे भी ऊपर भी। हाँ इस चीज़ का आप ज़रूर ख्याल रखिएगा कि नीचे और ऊपर दोनों तरफ ना सेम धागा हो। और गले की एक बात यह है कि हम अगर बड़ा गला नहीं चाहते या हम ये नहीं चाहते कि हमारा बार बार बैक का गला आगे की तरफ आए तो हमें गले की लंबाई में थोड़ा सा ना इंचेस को कम करना पड़ता है। यानी कि अगर आप पहले रख रहे हैं 6 इंच का गला तो जब आप अगर बैक का गला फ्रंट पे आ रहा है ना तो आप अपने गले का साइज़ छोटा कर दें, 6 की जगह 5 कर दें या 4.5 या 4 कर दें। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपका जो बैक का गला है ना वो फ्रंट पर नहीं आएगा। बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे कि आप बताएं हमारे गले में ये नुक्स होता है, और मेरी कोशिश ये है कि अगली वीडियो आपको इस हवाले से बताऊं कि आपके ना जो शोल्डर वाली साइड है वहाँ पर प्लेट्स क्यों आ जाती हैं या एक लाइनें बन जाती हैं या कपड़ा जमा हो जाता है वो क्यों हो जाता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ना मैं आपको उसके हवाले से गाइड करूँगी कि आपके ना ये चुन चुन जो पड़ जाती हैं या फिर कपड़ा बहुत ज़्यादा जमा होता है तो वो क्यों होता है। तो तब तक चैनल पर बने रहिए और मुझे अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। मेरा मकसद हमेशा आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाना होता है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।